प्रभु ने खींची जब प्राण पायु, तब पायु रुकी त्रैलोकों की। धरती हाली और ब्रह्मांड कपा तुम घुटने लगी प्राणियों। धरती आदि ब्रह्मांड कपा तुम घुटने लगी प्राणियों की। याद रखना हालत अब ऐसी हालत है गई, अरे अब कोई का सेनाएं बोले, गैया तो रमाई रही खूंटन पे पक्षी रही है चोंच खोले। चोंच खोल के पक्षी देखते रह गए, हवा मिलना बंद हो गई। शेषनाग जहर उगलने लगा। नारायण भगवान शेषनाग की सैया पे उठ के बैठ गए। क्या हो रहा है? अरे क्या कोई महाप्रलय होने वाली है? अरे क्या शेष ने करवट बदली है? बात क्या है? तब तक नारद का पदार्पण हो गया। नारद कहने लगे, भगवान इसी शेषनाग की सैया पे तुम थोड़ी देर तक और रुको, अभी आटा और दाल का भाव सब पता लग जाएगा। एक लड़का तुम्हारा भजन कर रहा है और तुम यहाँ मौज मस्ती। उसी समय भगवान गरुड़ पे सवार होकर के आते हैं जहां पर ध्रुव है। बुलाया है, लाल बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। नहीं, भगवान समझ गए संत महात्मा जब तब करते हैं तो हमारी मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेते हैं। भगवान ने वो जिसमें मूर्ति को खींचा तो हाँ पिता कहकर के जमीन पे आने को हुआ, भगवान ने हाथ में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोद में ले लिया। ध्रुव कहने लगा, प्रभु बड़ी देर में खबर ली है। भगवान कहने लगे, लल्ला तेरी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगे तो मांग ले। कहा हम क्या मांगेंगे, एक बाप अपने बेटे को स्वयं जो भी देना चाहे सो दे दे। भगवान ने कहा, जाओ लाला, जो मैंने देवताओं से छुपा करके रखा मैं तुम्हें ध्रुव लोक का राजा बना रहा। देवराज इंद्र से कहा, ऐरापत हाथी लाओ, इस लला को बिठा करके इसके नगर तक छोड़ दो। देवराज इंद्र ऐरापत हाथी को लेकर के आता है, ध्रुव को बिठा करके ध्रुव के नगर में पहुंचता है। तो गांव के बड़े बूढ़े कहने लगे, भैया भगवान के तो दर्शन नहीं कर पाओगे, चलो भगवान के भक्त के ही दर्शन कर लिए जाए। बड़े बूढ़े बुजुर्ग भागे तो ध्रुव ने कही, भैया जा हाथी को नीचे बिठा दे, हमारे बड़े बूढ़े पैदल हम जा हाथी पे। हाथी से नीचे उतरे, चरणों में स्पर्श किया है। ये है हमारे यहाँ की संस्कृति। लेकिन आजकल कोई ऐसा करता है? आजकल कोई बड़ो बूढ़ो अगर नए लड़का से राम और राम कर ले तो लड़का अपने बखा देखत हो कि जाके मतलब हम कछु हमारी जा इज्जत जा गांव में है, ताई से तो टुकड़ा राम राम कर रो। ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया, मतलब अपना सर पैरों पर रख दिया। एक बात कहूं, दंडवत प्रणाम। अब तो जमाना इतना बदल गया, कोई अपना मुंह दूसरे के पैरों पे धरता है। कहता हम इतना नहीं कर पाएंगे, ऐसे हाथ लगाए माथे से लगा लिए। फिर जमाना ने करो ऐसा हो गया, कहने लगे तो नीचे नहीं लच पाए, घोटनन तो लगाए के छाती से लगाए ले। जे सारा कद्देत परिजन जी मालूम का कि जवले हमारी छाती में दम रही, अगर डुकरा तुम्हारे हमें घोड़े नगर जे हलाए तो हमाऊ ना होना है। अब ध्रुव
मैया के पास में आएंगे, मौसी के पास जाके बोली माँ दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोला, कहने लगे माँ अगर तू हमारे गाल में तमाचा न मारती, ना मैं जंगल में जाता, ना भगवान के दर्शन पाता। अपनी मौसी को लेकर के वहां गई जहां बड़ी दुखिया मैया आंखों से अंधी हो गई थी। एक बात कहें, उसकी दौरब की कोई ताकत नहीं थी जो भगवान के दर्शन माताओं हो जाते। जा दिन से लल्ला ने घर से कदम निकालो, मैया ने भोजन पानी सब छोड़ दो। जय रटन हे प्रभु, मेरे लल्ला जल्दी दर्शन दे देना। मेरे लाला की उमरिया बारी है, इससे जल्दी दर्शन दे देना। तो मैया की भजन पूजा पाठ ने भगवान को मजबूर कर दिया। धन्य है माँ। लेकिन आजकल हम देखते माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता है। वो माँ जो अपने बेटे को टुकड़ा टुकड़ा खिला के पाल लेती है, अपना बेचारी निवस्त्र रह लेगी, फटे पुराने पहन लेगी, बच्चों की शौक पूरी करा देती है माँ। लेकिन ये लड़कों, नौजवान भाइयों, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, अरे जीवन भर वो सुत रोते हैं। जीवन भर वो सुत रोते हैं। अरे बाप का ऋण चुक जाता है, पर माँ से ऋण न होते हैं। अरे बाप का ऋण चुक जाता है, पर माँ से ऋण न होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ध्रुव ने मैया के पैर छुए, देखा है आंखों में दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने उसी मंत्र को पढ़ करके फूंक मारा है, मैया की आंख में प्रकाश आ गया। माँ कहने लगी हमें लाला अपने भगवान के दर्शन करा देगा। तो ध्रुव ने उसी द्वादश मंत्र को जाप किया। ध्रुव की अटारी पे भगवान आ गए। भगवान कहने लगे धन्य है माँ, अरे सुनीति तूने ऐसे लाला को जन्म दियो, जाने हमें भी मजबूर कर दिया है, कुछ मांग ले। कहने लगी क्या मांगू महाराज? मांगे तो हमारे पिया मांगे। आज उसी समय राजा कहने लगा भगवान स्वामी तनु दीजियो, जामे कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। महाराज इतना हमें दे देना, हमारी गुजर होती रहे, अब कोई आ जाए तो उसको भी भोजन हो जाए। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद में